हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ जो कि बनाया गया, जिसके अंतर्गत हम हर हफ्ते हर बुधवार को आपको 2:45 बजे से लेकर 4 बजे तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, उनकी हम सभी आपको जानकारी देते हैं। और ये जानकारी आप सभी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा चौधरी परवेश शेरावत के द्वारा दी जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये मीटिंग करने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हम सभी हिंदू एक इकट्ठे हों और एक आप सभी को हिंदू संस्कृति के बारे में जानकारी हो, जो आजकल बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी भूलते जा रहे हैं कि हमारे मंदिर कौन से हैं, क्या है और क्यों है, और उनको बनाने का उद्देश्य क्या रहा है और किन्होंने इनको बनाया। आज तक किसी को जानकारी नहीं है इन हिंदू मंदिरों की और साथ ही साथ ही अपने दर्शनीय स्थलों की। तो इन सभी की जानकारी हम आपको हर बुधवार को इसी उद्देश्य से देते हैं कि आप सभी को जानकारी अच्छे ढंग से और अच्छे विस्तृत रूप से परवेश शेरावत जी के द्वारा मिले। और दूसरी बात, हम एक और अपने सरकार से ये और मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र, अब हम ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र अब हमें जल्दी चाहिए, हिंदू राष्ट्र का निर्माण अब जल्दी होना चाहिए, उसके लिए भी हम मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं चौधरी परवेश शेरावत को, प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि वो अपने आगे की कार्रवाई को शुरू करें। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और जानकारी भी देता हूं कि हमारे साथ में इस समय हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की वरिष्ठ ट्रस्टी एवं चीफ एडवाइजर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर वीना अरोड़ा दीदी भी उपस्थित हैं। उनको नमस्कार और आपका स्वागत है दीदी। इसके साथ साथ आप जो इसको होस्ट कर रहे हैं और इसको जो भी और जो रिकॉर्डिंग हमारी की जा रही है आज, वो हमारे सैम प्रोडक्शन हाउस के द्वारा श्री सैम टंडन जी के द्वारा, जो कि हमारे IT हेड और मीडिया हेड हैं, इसके साथ साथ ट्रस्टी मेंबर है हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के, और बाकी जो भी हमारे अतिथि भाई बहन हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, उन सभी का भी स्वागत है। परवेश जी, अब आप अपनी शुरुआत कीजिए। नमस्कार जी। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कटास राज मंदिर, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये मंदिर पंजाब प्रांत के उत्तर में स्थित नमक्को की पहाड़ियों में स्थित है और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इतिहासकारों के मुताबिक जब माता सती ने खुद प्राणों की आहुति दी थी तो भगवान शिव जी की आंखों से 2 आंसू टपके थे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक एक आंसू कटास पर टपका जहां अमृत बन गया। ये आज भी महान सरोवर अमृत कुंड तीर्थ स्थान कटास राज के रूप में है। बताया जाता है कि दूसरा आंसू राजस्थान के अजमेर में और पुष्कर में टपका था। महाभारत काल में पांडव वनवास के दिनों में इन्हीं पहाड़ियों में अज्ञातवास में रहे थे। इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था। जब पांडव पानी के लिए भटक रहे थे तो यक्षराज के वहां पे नकुल गए और यक्षराज ने कहा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी आप पानी पी सकते हो। उन्होंने जो है नहीं माना और धीरे धीरे करते नकुल सहदेव ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और वो सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। जब युधिष्ठिर जी आए, उन्होंने देखा कि चारों यहाँ पे मृत पड़े हैं, ऐसा कौन हुआ जो अर्जुन और भीम का भी वध कर सकता है। उन्होंने जल में जैसे ही जल लेने की कोशिश की तो यक्षराज ने प्रकट होकर कहा कि मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तभी तुम्हें ये जल पीने दूंगा। और मैंने ही इनका ये हाल किया है। जब युधिष्ठिर ने कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यक्ष हूं और इस कुंड की रखवाली का जिम्मा मेरे को दिया गया है। तो इसलिए युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और यक्षराज जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इन बातों से बहुत प्रसन्न हूं, आप बताइए कि आप इन चारों में से किसको जिंदा कराना कर चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती का तो मैं हूं युधिष्ठिर, एक माधवी का भी पुत्र जिंदा हो। मैं चाहता हूं कि नकुल को जिंदा किया जाए। उनकी इन बातों से प्रसन्न होकर यक्षराज ने चारों को जिंदा कर दिया और
वहां से पांडव पानी पीकर जल पीकर वहां से चले। तो ये कटास राज जो है ये हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और ये पाकिस्तान में है कटास राज। अब मैं पाकिस्तान में जो दूसरे शिव जी के मंदिर का जिक्र कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पंजाब स्थित सियालकोट में सन 1947 में देश के विभाजन के बाद बंद पड़ा 1000 साल पुराना तेजा सिंह मंदिर शिवाला, इस मंदिर का नाम था तेजा सिंह मंदिर शिवाला, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस मंदिर को खोलने की मांग लंबे समय से पाकिस्तान हिंदू समुदाय कर रहा था। 72 साल बाद मंदिर का दरवाजा खोला गया। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने मंदिर को विस्फोट से काफी नुकसान पहुंचाया था। इस घटना के बाद से ये मंदिर पूरी तरह से बंद पड़ा था। यहाँ लोगों के आवाजाही के लिए भी मनाही थी। हिंदुओं के लिए यहाँ मंदिर में भी आने जाने के लिए मनाही थी। अब ये मंदिर 72 साल बाद खोला गया है। यहाँ पर श्रद्धालु भी आ सकते हैं और पर्यटक भी आ सकते हैं। कट्टरपंथियों ने यह ऐलान किया था कि जो इस मंदिर में आएगा उसे गोली मार दी जाएगी। उसके बाद इस मंदिर में कोई भी नहीं गया। लेकिन अब तेजा सिंह मंदिर शिवाला अब ये खोल दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। तो ये कटास राज और तेजा सिंह ये दोनों मंदिर पाकिस्तान में है। इस समय हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक मंडल से सदस्य हैं स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी, और जो कि हमारे यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और साथ ही धार्मिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार। अब जो मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, ये जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्य प्रसाद ही कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाराज महाप्रभु बल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पूरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने उन्हें प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर सतपन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को सतपन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी रसोई। जगन्नाथ मंदिर का बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। ये रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। ये मंदिर के दक्षिणीय पूर्वी दिशा में स्थित है। इस रसोई में भगवान जगन्नाथ के लिए भोग तैयार किया जाता है। दूसरा, इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए लगभग 600 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है उनका निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। यहाँ बनाया जाने वाला हर पकवान हिंदू धर्म पुस्तकों के दिशा निर्देश के अनुसार ही बनाया जाता है। भोग पूर्ण शाकाहारी होता है। भोग में किसी भी अन्य रूप में प्याज व लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। भोग निर्माण के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, रसोई के पास 2 कुएं हैं जिसमें गंगा व जमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। इस रसोई में 56 प्रकार के भोगों का निर्माण किया जाता है। नंबर 5, जगन्नाथपुरी की रसोई, जहां भगवान के लिए प्रसाद पकाया जाता है। 150 साल से ज्यादा पुराने मशहूर इस मंदिर में 32 कमरों में भोग प्रसाद पकाया जाता है। इन रसोइयों में 750 से ज्यादा चूल्हे हैं जिन पर आज भी लकड़ी से आग जलाई जाती है। रसोई में एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है, जबकि रथ यात्रा के दिन रसोई में 1,14,000 लोग भोग बनाते हैं और दूसरी व्यवस्था में शामिल होते हैं, जबकि 6,000 पुजारी पूजा विधि
अवधि में कार्य करते हैं लगते हैं, जबकि बाकी दिनों में प्रसाद बनाने में 1000 लोग शामिल होते हैं। इसमें 500 रसोइया और उनके 300 सहयोगी भी होते हैं। 200-250 सेवक सब्जियां, फलों, नारियल काटने और मसाला कूटने में लगते हैं। इन सब चीजों के साथ ये प्रसाद मिट्टी की 700 हांडियों में पकाया जाता है। इन हांडियों को अटका कहा जाता है। किसी किसी चूल्हे में एक साथ 7-7 हांडियां चढ़ाई जाती हैं। प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल का भोग प्रसाद बनता है। इनमें खासियत यह है कि सबसे पहले ऊपर वाली हांडी का प्रसाद पकता है, उसके बाद नीचे वाली हांडियों का। इसके पीछे यहाँ के लोगों का की मान्यता है कि प्रसाद महालक्ष्मी की देखरेख में बनता है। खास बात यह है कि भोग प्रसाद भी कुएं के पानी से बनता है। रसोई घर के पास 2 कुएं हैं, एक का नाम गंगा और दूसरे कुएं का नाम जमुना से जानी जाती है। पूरा प्रसाद सिर्फ इन्हीं कुओं से पानी से बनता है, इन्हीं कुओं के पानी से बनता है। ये रसोई विश्व की सबसे बड़ी और चालू रसोई मानी जाती है। मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित इस रसोई में भोग पूरी तरह शाकाहारी होता है। इसमें दाल, चावल, सब्जी, मिट्ठी पूरी, खाजा, लड्डू, पेड़े, बूंदी, नारियल, घी, मक्खन, मिश्री आदि से महाप्रसाद बनता है। रोजाना मीठे में कम से कम 10 चीजें शामिल होती हैं। रोजाना ये 56 भोग तैयार होता है। लहसुन प्याज पूरी तरह से निषेधाज्ञा है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता। मीठा भोग तैयार करने के चक्कर के लिए शक्कर, अच्छा गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन प्याज के साथ ही आलू, टमाटर और फूल गोभी का इस्तेमाल नहीं होता। वो यहाँ तैयार किए जाने वाले भोग प्रसाद को जगन्नाथ, वल्लम लाडू, मात पुली जैसे कई अन्य नाम रखे जाते हैं। तैयार भोग को अबधा कहा जाता है, जिससे सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके बाद माता विमला को चढ़ाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ काफी मात्रा में भोग प्रसाद बनाया जाता है। खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की रसोई का राशन कभी खत्म नहीं होता। ज्यादातर राशन दान से आता है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यचकित बात है। यहाँ भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। गुप्त की छाया नहीं बनती। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, ये इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य मंदिर 7वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। चमत्कारी सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के सर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो ये वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। आप इस सुदर्शन चक्र को कहीं से भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह आपके सामने ही है। ये आश्चर्य बात है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरह आती है और शाम के दौरान इनके विपरीत, लेकिन पुरी में इनका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री लहरों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर जाती है, लेकिन यह हवा जमीन से समुद्र की ओर आ जाती है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते।
जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। समुद्र की ध्वनि, मंदिर के सी द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर मंदिर के अंदर आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को रुष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आएगी। आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। ये भी एक चमत्कार है यहाँ पर। इसी तरह इस मंदिर के 12 स्वर्ण द्वार हैं। यहाँ जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए 100 जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर में आपको गंध महसूस नहीं होगी। जैसे ही बाहर आएंगे आपको गंध आनी शुरू हो जाएगी। रूप बदलती मूर्ति, ये श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्ति काष्ठ से बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। प्रतिमा का नवक्लेर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनीय रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा, आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुड़ीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भगत राजा इंद्रधनु की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी और वापसी यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। देवी सुभद्रा का रथ दर्पण दल है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पेरन कहते हैं। झाड़ू लगाने वाले को छेरा प्रेन कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ के समुद्र की रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तक हनुमान जी जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ श्रवण नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ श्रवण बेड़ी से आबूत कर दिया था। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एक प्रसिद्ध मंदिर है। भगत लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हनुमान जी जब जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने आते थे भगवान कृष्ण के, तो समुद्र उनके साथ ही आता था। इसलिए भगवान ने परेशान होकर हनुमान को बेड़ियों में बांध दिया था। इसलिए समुद्र के कंठारे पर आज उनका बेड़ी मंदिर नाम से हनुमान का मंदिर है। जहाँ एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। प्लीज जरा पीछे जो नॉइस आ रही है उसको जरा मना कीजिए प्लीज। हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को पूर्ण मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि उनके द्वारा स्वरूप मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस मंदिर में दान दिया था। 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट होते हुए जब कश्मीर आए थे, तब बैथलम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ
थे। ईसा मसीह जब कश्मीर आए थे तो उन्होंने भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए थे। 9वीं शताब्दी में आचार्य शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। शंकराचार्य ने भी यहाँ पे गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंध है। यहाँ पर हिंदुओं के अलावा कोई भी इस मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता। माना जाता है कि ये प्रतिबंध नहीं विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं, इसलिए इस मंदिर में गैर हिंदू के अलावा दर्शन नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदू कर सकता है। गैर हिंदू इस मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते। अब जो अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, मैं उसके रसोई के बारे में बताता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जहाँ रोजाना 1 लाख लोग खाते हैं मुफ्त खाना। दुनिया में इतनी बड़ी रसोई जहाँ 1 घंटे में 25,000 रोटियां बनती हैं और रोज लाखों लोग मुफ्त खाना खाते हैं। चौंक गए ना ये जानकर, खुद देख लीजिए। ये विशाल रसोई अमृतसर स्थित वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल में गुरुद्वारा के विशाल परिसर में मौजूद गुरु रामदास लंगर हॉल में रोजाना 70,000 से 1 लाख तक लोग मुफ्त लंगर ग्रहण करते हैं। छुट्टियों में यह आंकड़ा बढ़ जाता है। खाने का स्वाद भी लजीज होता है। लंगर में ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन में 1 घंटे में 25,000 रोटी बनती हैं। इसके अलावा रोजाना 70 क्विंटल आटा, 20 क्विंटल दाल, सब्जियां, 12 क्विंटल चावल लगता है। 500 किलो देसी घी इस्तेमाल होता है। 100 गैस सिलेंडर, 500 किलो लकड़ी की खपत होती है। गोल्डन टेम्पल में 24 घंटे लंगर चलता रहता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करने वाले यहाँ के कर्मचारी नहीं बल्कि सेवादार होते हैं, जो कि सेवा भाव से श्रद्धालुओं से लंगर तैयार कराते हैं। बाद में उन्हें पंक्तियों में बैठाकर ग्रहण करवाते हैं। सभी कुछ काफी प्रेम भाव से होता है। गुरु रामदास लंगर के मैनेजर का कहना है कि भोजन में क्या क्या पकेगा ये पहले से ही तय होता है। जैसे ही लोग पंक्तियों में बैठते हैं तुरंत भोजन परोसना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही वे भोजन खाकर उठते हैं बैटरी चालित मशीन से लंगर हॉल की सफाई कर दी जाती है ताकि दूसरे लोग भी आकर बैठ सके। मैनेजर कहते हैं कि इतनी बड़ी रसोई से रोजाना खाना बनाने के लिए पैसा दुनिया में बसे लाखों सिख परिवार भेजते हैं। वे अपनी कमाई का 10वां भाग गुरुद्वारों की सेवा में अर्पित करते हैं। इन्हीं पैसों से गुरुद्वारों की प्रबंध और लंगर का खर्च चलता है। शिरोमणि कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ कहते हैं कि लंगर का सारा कामकाज सेवा भावना और मन से किया जाता है, इसीलिए यहाँ सब कुछ अच्छा होता है। वैसे यहाँ इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं की क्वालिटी की परख की जाती है। तो ये 24 घंटे लंगर चलता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। अब मैं जो है मनाली में जो है आपको मणिकर्ण के बारे में बताऊंगा। मनाली में एक पवित्र जगह ऐसी है जहाँ एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है और पार्वती नदी में बहता बर्फ जैसा ठंडा पानी, तो दूसरी ओर उसके किनारे खोलता हुआ गर्म पानी। इतना गर्म पानी कि कुछ मिनट में खाना पक जाए। हिंदू धर्म की अवधारणा के अनुसार मणिकर्ण को पुराण में सबसे उत्तम और कुलात पीठ में स्थित श्रेष्ठ तीर्थराज माना जाता है। बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती संसार भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुंचे थे। इस स्थान का अनुपम सौंदर्य और प्रकृति की मनोहरी शोभा देखकर शिव पार्वती यहाँ रुक गए और हजारों वर्षों तक यहाँ तप और निवास किया। एक बार जल क्रीड़ा करते समय माता पार्वती के कान के आभूषण की मणि कहीं गिर कर गुम हो गई। भगवान शंकर के आदेश पर गणों ने मणि को ढूंढा परंतु मणि कहीं नहीं मिली। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना दिव्य नेत्र खोला। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से नैना माता प्रकट हुई। जो नैना देवी है ये मनाली में ही प्रकट हुई थी। तीसरे नेत्र से नैना माता प्रकट हुई, इसलिए मणिकर्ण को नैना
माता की जन्म स्थली भी माना जाता है। सभी देवी देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मांड कांप उठा। शेषनाग जी ने जोर का फुकार छोड़ी, जिससे उबलती हुई गर्म जल की धारा फूट पड़ी। इस धारा में शस्त्रों, अन्ना मणिया सहित माता पार्वती के कान के आभूषण की मणि भी निकल आई और भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। इस कारण इसका नाम मणिकर्ण पड़ गया। मणिकर्ण में 86 से 96 डिग्री तापमान के गर्म पानी के उबलते फव्वारे हर किसी का मन मोह लेते हैं। ऐसे ही गर्म फव्वारे के पास भगवान शिव का एक बहुत ही भव्य मंदिर स्थापित किया, जिसमें भगवान शंकर जी एक बड़े शिवलिंग के रूप में विराजमान है और इनके मंदिर के ठीक सामने एक पीतल के नंदी की बड़ी मूर्ति भी है। इसके अलावा यहाँ राम मंदिर भी है। गुरु नानक देव जी भी 1574 विक्रमी संत को मणिकर्ण आए थे। 1574 में यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे। उनके साथ भाई बाला और मर्दाना भी आए थे। सिख धर्म के प्रमुख आस्था का प्रतीक एक भव्य गुरुद्वारा यहाँ शिव मंदिर के बगल में स्थापित है, जिसे मणिकर्ण साहब के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा और राम मंदिर में समय अनुसार हमेशा लंगर आयोजित होता है और लंगर का खाना उबलते गर्म कुंड के पानी में ही पकाया जाता है। जो गर्म पानी है उसी में लंगर का खाना पकाया जाता है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के बोतर के उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी के ब्यास और पार्वती नदी के मध्य बसा एक तीर्थ स्थल है, पर्यटक नगरी है। यह समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर और मनाली से करीब 80 किलोमीटर है। हवाई मार्ग से यहाँ पहुंचने के लिए बुनतर में छोटे विमानों के लिए हवाई अड्डा भी है। खोलते पानी के चश्मे मणिकर्ण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आश्रय है। देश विदेश के लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ आते हैं। विशेष रूप चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान पर्यटक जो यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ पाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये मणिकर्ण में है। मणिकर्ण में है। यहाँ उपलब्ध गंध युक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों में लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला होता है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है, जिसके दाहिनी ओर गर्म व उबलते पानी के चश्मे हैं। इन ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलन व वैज्ञानिकों को लंबे समय से चकित कर रहा है, जिनका कहना है कि ये पानी में रेडियम है। पर्यटकों के लिए सफेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर चश्मों में उबालकर बेचे जाते हैं। कहते हैं कि इस पानी से चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से अधिक चीनी डालकर भी 2 गुना मीठी हो जाती है। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक जी की यहाँ यात्रा की स्मृति में बना है। कहा जाता है कि यहाँ ये पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक जी ने उनको लंगर के लिए भोजन एकत्रित करने के लिए भेजा। लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटा दान दे दिया। सामग्री होने के बावजूद वह आग न होने के कारण भोजन पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही वहां गर्म पानी का एक चश्मा निकल आया। इसी चश्मे के उबलते पानी का इस्तेमाल आज भी गुरुद्वारा में रोटी, चावल, दाल आदि पकाने के लिए किया जाता है। रोटी और चावल पकाने के लिए किया जाता है। अब मैं करता हूं नेपाल। नेपाल में कृष्ण मंदिर पाटन है। कृष्ण मंदिर पाटन के दरबार चौक के पश्चिम में कृष्ण मंदिर 1637 में बनकर तैयार हुआ था। एक रात राजा सिद्धि नरसिंह
मैंने सपना देखा कि भगवान कृष्ण राधा मेरे सामने खड़े हैं। राजा ने उसी समय स्थान पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा ने सुंदरी चौक प्रांगण के अंदर मंदिर की प्रकृति का निर्माण किया। 2015 में भूकंप से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 2018 में तीर्थ यात्री और पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। बहुत ही शानदार मंदिर है। ये कृष्ण जो है पाटन मंदिर नेपाल में है और गरुड़ और विष्णु भगवान की बहुत ही सोने की मूर्तियां हैं और ये मंदिर देखने लायक है। ये नेपाल में है कृष्ण पाटन मंदिर। अब मैं शिवलिंग पीक के बारे में बात करूंगा। ये शिवलिंग जो पीक है ये गौमुख से 18 से 20 किलोमीटर आगे है। गौमुख जहाँ से गंगा निकलती है, गौमुख से ये 18 से 20 किलोमीटर है और इस पर्वत को शिवलिंग पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुदरती शिवलिंग बना हुआ है और वहाँ पर त्रिशूल भी जो है गड़ा हुआ है। आज तक यही नहीं पता कि ये शिवलिंग और त्रिशूल कहाँ से आया और किसने यहाँ पर स्थापित किया। ये यहाँ पे कईयों ने जो है चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन इस पर्वत की किसी ने यात्रा नहीं की। यहाँ पर चढ़ नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा यहाँ कमी है। कई गए भी लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सके। ये मैं बताऊंगा जो है ये 1974 तक शिखर का कोई भी अभियान, फ्रांस से आए थे जो है इस पर चढ़ने के लिए कुछ वैज्ञानिक, लेकिन वो 1974 में चढ़ने की कोशिश की थी उन्होंने इस पर्वत पर, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और उसके बाद कोई वहां पर जा भी नहीं सका। कुछ महात्मा ही लोग यहाँ पर चढ़ सकते हैं जो तपोवन में रहते हैं, वहीं आते जाते रहते हैं, अन्यथा वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है और इसको शिवलिंग पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं चाइना। चाइना में एक अद्भुत लाखों सालों से एक पिलर पर खड़ा है ये चमत्कारी मंदिर। यहाँ हर माह की खाली झोली भरी जाती है। ये नेपाल में है ना, चीन में है। ये अद्भुत चमत्कार मंदिर है। ये लाखों सालों से एक ही पिलर पर खड़ा है ये चमत्कारी मंदिर। यहाँ हर माह की खाली झोली भर दी जाती है। आपको बता दें कि ये दुनिया भर में बड़ी संख्या में पर्यटक गल्लू मंदिर, इसको कहते हैं गल्लू मंदिर, पहुंचते हैं। इस मंदिर में लोगों की दिलचस्पी भगवान से ज्यादा इस मंदिर की बनावट में रहती है जो कई सालों से सिर्फ एक खंबे के सहारे खड़ा है। सन 1146 से एक लकड़ी पर गुल्लू मंदिर एक लकड़ी के खंबे पर खड़ा है। चाइना के दक्षिणी पश्चिमी की पहाड़ी हिस्से में बना ये मंदिर जमीन से 260 फुट ऊपर बना हुआ है। भगवान बुद्ध की पूजा होती है। इस मंदिर में जुकिया नाम के शख्स ने अपनी माँ की याद में ये मंदिर बनवाया था। ये एक ही उसमें खड़ा हुआ है, एक ही पिलर पर, और 260 फुट की ऊंचाई पर यह मंदिर है। यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचना कोई आसान नहीं है, तो इस मंदिर के दर्शनों के लिए फिर भी लोग जाते हैं। इस औषधि को अब है परशुराम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जानिए इस गुफा मंदिर के बारे में, जिसका निर्माण परशुराम ने अपने फरसे से एक चट्टान को काटकर किया था, जहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की तैलीट पर बना परशुराम महादेव मंदिर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। आज यह स्थान शिव धाम के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी पर बसे इस गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है।
समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई पर 100 फीट है। शिवलिंग के ऊपर गोमुख है, जहाँ से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का उगल अभिषेक होता है। मंदिर के अलावा परशुराम महादेव का एक बगीचा भी है। ये दीवार पर एक राक्षस की छवि भी दिखती है। माना जाता है कि परशुराम ने अपने फरसे से इस राक्षस को मारा था। ये वही स्थान है, ये भी स्थान है। इसी स्थान पर दानवीर कर्ण को परशुराम ने शिक्षा ग्रहण कराई थी। यहाँ पर ही कर्ण ने शिक्षा ली थी। ये अरावली राजस्थान की पहाड़ियों में परशुराम गुफा के नाम से ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ मौजूद शिवलिंग में एक छेद है, जिसमें पानी के हजारों घड़े डालने पर भी वो भरता नहीं, जबकि दूध का अभिषेक करने पर उस छेद के अंदर दूध नहीं जाता। जितना हम पानी घेरते हैं, पानी डालते हैं, वो पानी से नहीं भरता। इस गुफा के अंदर शिवलिंग है और वो पानी से नहीं भरता, और जब हम दूध डालते हैं तो वो दूध अंदर नहीं जाता। तो ये वहां पर अचंबा है। ये परशुराम गुफा कुंभलगढ़ किले से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। सादरी परशुराम गुफा रोड पर स्थित है। आप यहाँ तीनों मार्गों से पहुंच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा उदयपुर एयरपोर्ट है। ये परशुराम गुफा है। अब मैं करता हूं स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां हर साल राष्ट्रपति बदलते हैं। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा नहीं होता और न ही उसे दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति होती है। 1500 से ज्यादा झीलें हैं। कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, और कोई भी झील देश की सीमा के अंदर इसी झील से 16 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। इस देश का करीब 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। यहाँ एक शिक्षक की सैलरी $1,20,000 है। इसके अलावा बाकी सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा यहाँ छुट्टियां भी सबसे ज्यादा शिक्षकों को ही मिलती हैं। यहाँ कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करना चाहता है तो वो किसी और की सहायता ले सकता है। ऐसा करना यहाँ कानून रूप से मान्य है। यहाँ बंदूक रखने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। ये आत्महत्या करने के लिए भी यहाँ पर कोई वो नहीं है। इस देश में दांत के डॉक्टरों से ज्यादा बैंक है। प्रति 1400 नागरिकों पर एक बैंक की स्थापना की गई है। कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम सेंटर है। लुसरेन में स्थित सोनवर्ग टनल इसकी बड़ी सुरंग है, जिनमें 20,000 व्यक्ति रह सकते हैं, ताकि खराब हालत में परमाणु बम से बचा जा सके। इस देश में सबसे ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। बॉलीवुड में हर साल 800 या उससे ज्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा विदेश में किसी देश में शूटिंग होती है तो वो स्विट्जरलैंड है। महान हास्य कलाकार चार्लन चैपल ने अपनी जीवन के 25 वर्ष इसी देश में बिताए थे, और उनका देहांत भी यहीं हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें दफन किया गया तो कुछ स्विस व्यापारियों के समूह ने उनकी लाश को चुरा लिया ताकि वो उनके परिवार से पैसा वसूल कर सके, लेकिन वो पकड़े गए। उसके बाद चार्ली चैपल का शव दोबारा 6 फीट गहरे गड्ढे में डालकर दफना दिया गया ताकि दूसरा उसे दोबारा चुरा ना सके। स्विट्जरलैंड चॉकलेट निर्यात करने वाले देशों की सूची में टॉप पर है। यहाँ हर साल करीब 1,72,000 टन से
ज्यादा बनाई जाती है। यहाँ के लोग चॉकलेट बहुत खाते हैं। आपको शायद ही पता हो कि यहाँ गाय भी किराए पर मिलती है। ये स्विट्जरलैंड में है। यहाँ गाय भी किराए पर मिलती है और यहाँ पर चॉकलेट बहुत ज्यादा बनती है। अब मैं बताऊं मॉस्को के युकाटन क्षेत्र में बना पिरामिड। मॉस्को के युकाटन क्षेत्र में बना पिरामिड, इस पिरामिड का नाम चेचेन इस्टा चिरप है। चेचेन इस्टा चिरप है, जो मॉस्को का सबसे रहस्य कलाकृति है। संस्कृति धरोहर का केंद्र होने के साथ ये पिरामिड कई अजूबों से भरा है। चेचेन इस्टा एक कील बिछा मंदिर है जिसे माया जनजाति सभ्यता के लोगों ने बनाया था। इस मंदिर की सबसे खासियत यह है कि यहाँ नीचे खड़ा होकर ताली बजने पर आवाज रिप्ले होकर चिड़ियों की चेंचें जैसी सुनाई देती है। चेचेन इस्टा मंदिर खूबसूरत निर्माणों में से एक है। इसकी सबसे रहस्य बात यहाँ रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देने वाली आवाज है। ध्वनि विशेषज्ञों के मुताबिक इस पिरामिड में ताली बजने पर आवाज रिफ्लेक्ट होकर किवलटल नामक पक्षी के आवाज की तरह आती है। इतना ही नहीं, अगर कई लोग एक साथ ताली बजाते हैं तो लगेगा कि कई चिड़ियां बोल रही हैं। कई ध्वनि विशेषज्ञ यहाँ शोध करने आए, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। आज भी यह रहस्य बना हुआ है। यहाँ पर ताली बजाने पर चिड़ियों की आवाज आती है और ज्यादा लोग बजाएंगे तो ज्यादा चिड़ियों की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिकों को आज तक इस रहस्य का पता नहीं है। ये मॉस्को में है, इस्टा के नाम से। अब मैं अमेरिका के गांव के बारे में बात कर रहा हूं, जो 3000 फुट नीचे है बसा है यह अद्भुत गांव। अमेरिका की मशहूर ग्रेट कैनियन को देखने के लिए दुनिया भर के करीब 55 लाख लोग एरिजोना जाते हैं। हवासू कैनियन के पास सुपाई नामक का एक बहुत पुराना गांव बसा है। यहाँ की कुल आबादी 208 है। पूरे अमेरिका में ये इकलौता ऐसा गांव है जहां आज भी खतों को लाने और ले जाने में लंबा वक्त लगता है। लोगों के खत खच्चर पर लाद कर गांव तक लाए जाते हैं और ले जाए जाते हैं। खत ले जाने के लिए खच्चर गाड़ी का इस्तेमाल माल कब शुरू हुआ यकीनन तौर पर कहना मुश्किल है। खच्चर गाड़ी पर यूनाइटेड स्टेट पोस्ट सर्विस की मोहर रहती है। गांव की सबसे नजदीकी सड़क भी करीब 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुंचने के लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है या खच्चर की। अगर हिम्मत हो तो पैदल चलकर भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन रहते हैं। गांव में रहने वाली जनजाति का नामकरण गांव की खूबसूरती की बुनियाद पर रखा गया है। परवेश साहब थोड़ा बीच में बैठिए। हाँ जो सही। हवाई पाइक का अर्थ है नीले और हरे पानी वाले लोग। यहाँ के लोग गांव के पानी को पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि यहाँ निकलने वाले फिरोजी पानी से ही इस जनजाति का जन्म हुआ था। यहाँ पोस्ट ऑफिस है, कैफे हैं, 2 चर्च हैं, लॉन्च है, प्राइमरी स्कूल है, किराए की दुकान है। यहाँ के लोग आज भी हवासू पाई भाषा बोलते हैं। सेम की फली और मकई की खेती करते हैं। रोजगार के लिए लच्छेदार टोकरियां बुनते हैं और शहरों में बेचते हैं। टोकरियां बनाना यहाँ का पारंपरिक व्यापार है। 20वीं सदी तक इस गांव के लोगों ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने करीब 100 साल पहले अपने गांव के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोल दिए। हर साल गांव में करीब 20,000 लोग यहाँ की कुदरत की खूबसूरती और यहाँ की जिंदगी देखने के लिए आते हैं।
लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी सैलानियों को हवासू फाई ट्रायल काउंसिलिंग की इजाजत लेनी पड़ेगी। फरवरी महीने से नवंबर तक सैलानी यहाँ के लोगों के साथ उनके घरों में रह सकते हैं। वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रेगिस्तानी इलाके में फिरोजी पानी के झरने इतने सालों से कैसे हैं। पानी में ये फिरोजी रंग आता कहाँ से है? दरअसल यहाँ की चट्टानों और पत्थर पर पानी गिरने के साथ जहाँ हवा मिलती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। सूरज की रोशनी पड़ने पर यही पानी फिरोजी रंग का नजर आता है। 1975 में राष्ट्रपति जयराम फोर्ड ने करार के तहत 1,85,000 एकड़ जमीन का कंट्रोल हवासू फाई के लोगों को दे दिया। आज यहाँ के लोग सिर्फ कैमनियन तक ही सीमित नहीं बल्कि यहाँ के जंगलों में शिकार करने का हक भी इन्हें मिल गया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि वो अपने पूर्वजों के घर में रहते हैं। यहाँ के झरनों और जमीन में उनके पूर्वज वास करते हैं, लिहाजा वो वहीं रहेंगे। बीच में बैठिए आप परवेज जी, बीच में। हाँ। ऑस्ट्रेलिया, अब मैं ऑस्ट्रेलिया, ये तो अमेरिका के बारे में बात कर रहा था, अब मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में 846 किलोमीटर दूर बसा एक ऐसा अनोखा गांव है जो जमीन के नीचे बसा है। इस गांव का नाम कुब्बर पेड़ी है। कुब्बर पेड़ी 2011 की जनसंख्या के मुताबिक कुब्बर पेड़ी गांव की जनसंख्या 1695 है। इस गांव की 60% जनसंख्या जमीन के नीचे बने आलीशान घरों में रहती है। इनकी शुरुआत 1915 में हुई थी जब यहाँ पहला ओवल यानी दूधिया पत्थर मिला। ओवल का खनन पूरी दुनिया का 95% ओवल इसी गांव में पाया जाता है। ओवल पहाड़, सफेद पहाड़ बोला जाता है उनको, ओवल पहाड़ ये यहीं पर मिलता है। पूरी दुनिया का 95 ओवल इसी गांव में पाया जाता है। कुब्बर मेडी में घर इस तरह से बनाए गए हैं, यहाँ न तो गर्मियों में एसी की जरूरत पड़ती है और न ही सर्दियों में हीटर की। कुब्बर पेड़ी जाकर आपको यहाँ म्यूजियम, होटल, पंप और चर्च मिलेंगे। यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ तक कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये दूधिया रंग के पत्थर की कीमत बहुत होती है। साल 2000 में आई फिल्म पिच ब्लैक की शूटिंग भी यहीं हुई थी। पिच ब्लैक की शूटिंग भी इसी गांव में हुई थी। अब मैं करता हूं इंद्रधनुष पेड़ों की। इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस मूल रूप से ये पेड़ फिलीपींस में पाया जाता है। इसकी छालें कई रंगों की होती हैं जिनमें ये रंग बिरंगा दिखता है। सुंदर होने के बावजूद इस वृक्ष का इस्तेमाल सजावट के लिए नहीं किया जाता बल्कि इससे कागज बनता है। ये फिलीपींस में है और इस पेड़ का कई रंगों का ये एक पेड़ होता है, हरा, पीला, नीला। तो इसका जो है वहाँ के लोग कागज बनाते हैं, ये कागज बनाने में काम आता है ये पेड़। अब पोलैंड का मैं कुरुड़ जंगल, जहाँ पर 90 डिग्री पर मुड़ते हैं पेड़ों का मुड़ना एक रहस्य है। पोलैंड का ये जंगल नॉर्वे गांव के पास स्थित है। इस जंगल में पेड़ों की खासियत ये है कि ये समकोण यानी कि 90 डिग्री तक झुके हुए हैं। ये 3 से 9 फुट तक बढ़ने के बाद मुड़ते हैं जो देखने में काफी रोचक और रहस्यमय लगते हैं। पोलैंड का ये कुंगड़ जंगल अपने इस रहस्य पेड़ों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। ये झुके हुए पेड़ देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं और यहाँ पर काफी लाखों पर्यटक इनको देखने आते हैं। ये मुड़ जाते हैं, इनको देखने के लिए काफी लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं। अब मैं बात करता हूं बेताल गुफा।
ये बेताल गुफा हिमाचल प्रदेश मंडी जिले सुंदरगढ़ में स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी दीवारों से शुद्ध देसी घी टपकता था। दीवारों से टपकते देसी घी की असल सच्चाई क्या है, इसका सटीक प्रमाण नहीं मिलता। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये गुफा चमत्कारी शक्तियों से भरी है, जहां कभी इंसानों की हर मनोकामना पूरी हुआ करती थी। कहा जाता है कि जो भी गांव वाला इस गुफा से बर्तन या घी मांगता था, उनकी इच्छा जरूर पूरी हुआ करती थी। शायद इसलिए इन दीवारों से घी टपकता रहता था। इस चमत्कारी गुफा की लंबाई 40 से 50 मीटर और चौड़ाई 15 फीट बताई जाती है। इस गुफा के अंदर एक जल स्रोत होने की बात भी पता चली है, जिनके बहते हुए पानी की आवाज संगीत जैसी सुनाई पड़ती है। कहा जाता है कि जब कभी एक गांव में किसी के घर शादी विवाह होता था, परिवार का कोई सदस्य थाल सजाकर गुफा के अंदर जाता था। इस गुफा के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इस गुफा में जब भी किसी भी बहन बेटियों की शादी होती थी, तो वहां उसका पिताजी गुफा के पास जाता और कहता मुझे बर्तन चाहिए, मुझे ये चाहिए, घी चाहिए। तो सुबह जब उसका पिताजी जाता तो वो गुफा के बाहर ही वे उसको चीज मिल जाती। जब वो जो है इन चीजों का इस्तेमाल करके जब गुफा के पास रख के आता, तो वो गुफा के अंदर ही वे बर्तन चले जाते थे। लेकिन किसी ने इस गुफा के अंदर जाने की चेष्टा की थी, जिसके कारण अब ये सब आना बंद हो गया। अब भी इन पत्थरों में घी जैसी चिकनाहट है, और यहाँ पर जो है लोग पूजा करने आते हैं कि हमारे पूर्वजों की रक्षा की और उनका बहुत ख्याल रखा। इसलिए यहाँ पर लोग इस गुफा की पूजा आज भी करते हैं, और यहाँ पर जल का स्रोत भी बहता रहता है। ये हिमाचल प्रदेश मंडी जिले में है बेताल गुफा। अब मैं दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला में एक झील के ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। बिजली एक जगह 2 बार कभी नहीं चमकती, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जगह पर 1 घंटे में हजारों बार बिजली चमकती रहती है। दुनिया को हैरान कर देने वाले इस रहस्य की बीकम ऑफ माइक्रोबो कहा जाता है। इसके और कई नाम है। इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहते हैं। केटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मेराकाइबो झील में मिलती है, वहां साल में 260 दिन तूफान होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में यहाँ रात भर बिजली चमकती रहती है। बरसात के मौसम में यहाँ खूब बिजली चमकती है। यहाँ हर मिनट में 28 बार बिजली चमकती है। ये दुनिया में एक अचंबा है, और ये दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में एक झील है, जहां पर यहाँ बिजली कड़कती रहती है। और जब ये बिजली कड़कती है तो इसका आसमानी बिजली की तरह इतनी चमकती है कि 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती है। 400 किलोमीटर से भी दूरी पे ये दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आसमान बहुरंगी रोशनी में नहाया हुआ हो। मेराकाइबो झील का नाम इससे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है। यह जगह अब भी रहस्य ही बनी हुई है, आज तक इसका पता नहीं लगा। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो म्यांमार बर्मा के बारे में। म्यांमार बर्मा के बारे में रामनी आइसलैंड का बुक रामनी आइसलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहां जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये दर्जा 1945 में घटी एक घटना के कारण मिला हुआ है। लगभग 1000 जापानी सैनिक यहाँ के विशाल खारे पानी में मगरमच्छों का शिकार बन गए थे। यहाँ विषैले बिच्छुओं का राज चलता है, पर इनमें से सबसे खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छ है। यह मगरमच्छ 220 फुट तक लंबे व 2000 पाउंड तक वजनी
हो सकते हैं। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान सैनिकों ने रमनी आइसलैंड पर कब्जा करने से अपना कहना था। 26 जनवरी 1945 को ब्रिटिश सैनिकों ने रमनी आइसलैंड पर कब्जा करने के लिए जापानी सैनिकों पर जोरदार हमला किया। 1000 जापानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए रमनी आइसलैंड के अंदर वाले हिस्से में घुस गए जहां मगरमच्छों ने इनको खा लिया। 1000 सैनिकों को मगरमच्छों ने खा लिया था, जापानी सैनिकों को। तो ये बहुत ही खतरनाक जगह है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ फिलीपींस के बहौल प्रांत में पाई जाने वाली चॉकलेट हिल के बारे में। फिलीपींस के बहौल प्रांत में पाई जाने वाली चॉकलेट हिल, इस हिल की खूबसूरती और अद्भुत नज़ारे की वजह से लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये चॉकलेट हिल चूना पत्थर की बनी है और सिर्फ घासों से ढकी रहती है। यहाँ की घास शंकु तिकोने के आकार की होती है और करीब करीब सबका आकार एक बराबर होता है। गर्मी के मौसम में जब घास सूख जाती है तो ये भूरे रंग की हो जाती है। उनका रंग बिल्कुल चॉकलेट के रंग जैसा होता है। इस वजह से हिल को चॉकलेट हिल कहा जाता है। चॉकलेट हिल में 1288 से ज्यादा तिकोने आकार की पहाड़ियां हैं। यहाँ 2 रिजॉर्ट तैयार किया गया है, एक कारमेन शहर में जिसको चॉकलेट हिल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और इस दूसरा साइबॉन है जिसे साइबॉन पिक कहा जाता है। इनके कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं पहाड़ों के। और इसके बारे में ये कहा जाता है, जो मैं आपको बताऊं, कि यहाँ पर बताते हैं कि ये पहाड़ 2 राक्षसों की लड़ाई के कारण हुए थे। कोई कई कहानी बताता है। किसी ने कहा था कि यहाँ एक लड़की जो है राक्षस उठा के ले गया था, उन्होंने इसको अपनी पत्नी बना लिया था, तो उनके आंसुओं से। तो कई कहानियां हैं, लेकिन इसको चॉकलेटी पहाड़ कहा जाता है। जब घास सूख जाती है तो ये चॉकलेटों की, जैसे चॉकलेट का रंग होता है, सारे पहाड़ इस तरह से हो जाते हैं। ये आज भी ये रहस्य बना हुआ है। ये फिलीपींस में है। अब मैं बात करता हूं पांडोपोल। ये पांडोपोल जो है ये अलवर में है। पांडोपोल हनुमान मंदिर अलवर शहर से करीब 55 किलोमीटर सरिस्का के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से है। अज्ञातवास के दौरान भीम ने अपनी गदा से पहाड़ पर प्रहार किया था। गदा के एक वार से पहाड़ टूट गया था और पांडवों के लिए रास्ता बन गया था। पांडोपोल में बजरंगबली ने भीम को दर्शन दिए थे। महाभारत एक घटना के अनुसार इसी अवधि में द्रौपदी, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये पांडोपोल में यहाँ पर पांडव जो है छिपे हुए थे अज्ञातवास के समय, और यहाँ पर द्रौपदी एक झील में नहाने आया करती और इस झील में एक फूल आया। उस फूल को देखकर उसने भीम से कहा कि मुझे ऐसा ही फूल ला कर दो। भीम जब गया तो रास्ते में उसकी मुलाकात हनुमान से हुई और उसको पूंछ हटाने के लिए कहा गया। जब हनुमान ने कहा कि ये पूंछ आप स्वयं उठा लो, वो भीम का वहां पे हनुमान जी ने घमंड तोड़ा था। जब उससे पूंछ नहीं उठी तो भीम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा प्रभु आप साधारण वानर नहीं है। तब भगवान हनुमान ने अपना रूप दिखाया और उनको दर्शन दिए। तो उसके जब वो फूल लेकर भीम आए तो युधिष्ठिर को बताया कि मेरे को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति वहां स्थापित की और आज वहीं लेटे हुए मूर्ति को पांडोपोल कहा जाता है। यहाँ पे अलवर में है ये। और यहाँ पे भीम ने अपने गदा से जो है पहाड़ फोड़कर गुफा बनाई थी, क्योंकि दुर्योधन के गुप्तचर ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए थे। तो उन्होंने निकलने का वहां रास्ता बनाया था, जिसको पांडोपोल बताते हैं। पांडोपोल के नाम से जाना जाता है। वहां पे शनिवार को और मंगलवार को आप वहां पे जंगल बहुत हैं और वहां पे शेर चीतों का भय रहता है, इसलिए वहां पर जो है सीआरपी के फौजी अपनी जीप में ले जाते हैं। और वैसे कोई अपनी पर्सनल गाड़ी भी वहां पर ले जा सकता है, वो अपनी जिम्मेवारी पे। तो ये पांडोपोल है। और अलवर में ही भर्तरी की गुफा है।
है। वहाँ पे राजा भर्तरी का जो है वहाँ पे बहुत मंदिर है और वहाँ पे अखंड जोत भर्तरी की जलती रहती है। तो वहाँ भी दर्शनों के ये भी भर्तरी का बहुत ही अच्छा मंदिर देखने के लिए अलवर में लोग आते हैं। वे पहाड़ों पर है। अब मैं बात करता हूँ शिबिया गिरजाघर। ये शिबिया गिरजाघर एक रोमन कैथोलिक गिरजाघर है। ये शिबिया आथुलुल स्पेन में स्थित है। ये गोथक अंदाज का सबसे बड़ा और संसार का तीसरा बड़ा गिरजाघर है। इसे 1887 में यूनेस्को ने विश्व विरासत के स्थानों में शामिल किया था। शिबिया गिरजाघर को शहर की अमीरी देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि यह शहर एक विशेष व्यापार केंद्र के रूप में उभरा था। शिबिया गिरजाघर का निर्माण 1402 में शुरू हुआ और 1506 तक जारी रहा। पटली के पादरी ने अपना आधा वेतन वास्तुकला, कांच के कारीगर, राज मिस्त्री और मजदूर अन्य खर्चों के भुगतान के लिए दे दिया था। निर्माण समाप्त होने के 5 साल बाद 1511 में कुंभ ढह गई और गिरजाघर पर काम फिर से प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्य से शिबिया गिरजाघर का गुदुम फिर से 1888 में भूकंप के कारण ये गुंब ध्वस्त हो गया। इसी कारण से काम फिर शुरू हुआ और 1903 तक जारी रहा। 1903 तक जारी रहा। अब मैं रोजरी की महारानी के नाम से मशहूर है गिरजाघर का जिक्र करता हूँ। ईसाई धर्मावलंबियों की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र में स्थित इस चर्च को एशिया के दूसरे सबसे बड़े गिरजाघर होने का गौरव प्राप्त है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च सुमी वेस्ट चर्च न्यू बोटो नागालैंड में है। रोजरी की महारानी चर्च में 10,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, जो यहाँ एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। सफेद संगमरमर से बना इस चर्च का निर्माण सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था। 1962 में इनका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1997 में पूरा हुआ। नाम रखा गया रोजरी की महारानी। इस महागिरजाघर में 7 दरवाजे हैं जो ईश्वरीय कृपा और वरदान के प्रतीक हैं। जशपुर जिले की आबादी करीब 8,50,000 है। इनमें से करीब 2 लाख ईसाई धर्मावलंबी। इन ईसाइयों में से अधिकांश उराव जनजाति के हैं, जिन्होंने मिशनरियों के प्रभाव से ईसाई धर्म को अपना लिया। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कुछ ये बात के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि हमारे हरियाणा में और पंजाब में और हमारे कुछ दिल्ली में जो है जहाँ पर सक्षम है खाने पीने की चीज़ों में, वहाँ ये आ नहीं सकते। लेकिन वहाँ नागालैंड में और ये छत्तीसगढ़ में वगैरह में हमारे हिंदू धर्म को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं और काफ़ी गरीबों को 2-2, 3-3 लाख रुपए देकर उनको ईसाई धर्म बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो नागालैंड में जो हमारा चर्च है, दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा चर्च है वहाँ, और जसमुन इन्होंने ये इसीलिए बनाए हैं कि ये जो है हिंदू धर्म के जितने भी हिंदू धर्म है वहाँ उनको ईसाई बनाया जाए। उनके स्कूल का खर्चा भी ये देते हैं और उनको प्रलोभन भी देते हैं, हम तुम्हारी बेटियों को विदेश भेज देंगे, हम तुम्हारा गरीबी दूर कर देंगे। और वहाँ पर ज़्यादातर जो है ईसाई धर्म अपना रहे हैं, ज़्यादातर नागालैंड, छत्तीसगढ़, और जहाँ पर भुखमरी बहुत ज़्यादा है, उनकी मजबूरी है ये। तो ये जो है मैं आपको बता दूं। अब मैं बात करता हूँ, मुंजली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो चारों तरफ से महानदी ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ है। ये द्वीप कम से कम 15 से 20 सालों तक ही विद्यमान है। 150 साल पहले इस द्वीप का क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, परंतु अब इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर ही रह गया। मुंजली तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता फेरी है, जो पीढ़ियों से द्वीप को भारी द्वीप से जोड़े हुए है। यहाँ पर जोरहाट जो
यहाँ का नजदीक है। निमाती घाट से दिन में 5 बार एक फेरी आती है। ये फेरी मौसम के अनुसार 60 से 90 मिनट के बीच लोगों को मुंजली ले जाती है और फिर उतनी ही बार वापस आती है। फेरी संस्थापक अपने स्थान बदलते रहते हैं। आमतौर पर इन फेरी स्टेशनों का स्थान साल में 6-7 बार तो बदलता ही है। इस द्वीप पर सब कुछ इसी फेरी के माध्यम से आता है, जो पहुंचने के लिए जो मोजली से लगभग 3 घंटे की दूरी पर बसा हुआ है। अगली फेरी के आने तक का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ अधिकतर लोग अपनी खुद की खेती करते हैं, जिनमें चावल, अन्न, कोई भी सब्जियां उगाई जाती हैं, मछली भी पकड़ते हैं। माजुली द्वीप की मिसिंग जनजाति मुंजली में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिसमें से एक यहाँ का मिसिंग समुदाय ही जाति के लोग अरुणाचल प्रदेश के निवासी थे, जो सदियों पहले यहाँ पर आकर बस गए थे। इस जाति की महिलाएं मेखला की चादरें और गमछे बनने में बहुत कुशल हैं। ये लोग बांस की अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। माजुली द्वीप की सबसे प्रसिद्ध जगह है यहाँ के 17 जिन्हें भारत के अन्य भागों 600 को मठों के रूप में जाना जाता है। ये 15वीं शताब्दी के संत गुरु शंकर देव द्वारा स्थापित किए गए थे, जिनके द्वारा स्थापित मूल सतर आज नदी में विलीन हो गए हैं। लेकिन आज भी यहाँ बहुत से ऐसे सतर हैं जो अब तक सक्रिय हैं। ये सतर प्रमुख रूप से वैष्णव ब्रह्मचारी के निवास स्थान है, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से भक्ति धारा को समृद्ध कर दिया है। कृष्ण भगवान माजुली के क्षेत्रों के प्रमुख देवता हैं। कृष्ण भगवान माजुली में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आए थे। सत्यभामा को लगा कि शायद कृष्ण उन्हें द्वारिका ले आए थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या ये आपकी द्वारिका है? तो इस पर कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया कि नहीं, ये द्वारिका नहीं, लेकिन एक दिन ये द्वारिका हो जाएगी। और आप अगर यहाँ पर इस कृष्ण मंदिरों की संख्या देखेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि कृष्ण भगवान का जो वचन दिया था वो सत्य हो गया। वैष्णव की दिनचर्या खुद इस प्रकार की होती है कि प्रातः काल उठकर स्नान करके अपने कक्ष में सुबह पूजा करते हैं। उसके बाद सतर के मुखिया मंदिर में जाकर सबके साथ मिलकर भगवान का कीर्तन और आरती करते हैं। आरती समाप्त होने के बाद सभी अपने काम पर लग जाते हैं तथा शाम के समय फिर से एकत्रित होते हैं, संध्या की आरती करते हैं। इस द्वीप पर बसे 22 सत्रों में से सिर्फ 5 सत्रों में ही ब्रह्मचारी निवास करते हैं और बाकी के सत्रों में वैष्णव लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं। राम लीला उत्सव दिवाली के बाद अपने वाले वर्ग चंद्रमा के दिन कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इन सत्रों में राम लीला का आयोजन किया जाता है। 3 दिनों तक चलता है। महिलाएं और पुरुष लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं, कृष्ण भगवान की लीलाएं दिखाते हैं। हर लड़की राधा की तरह श्रृंगार करती है। पुरुष भगवान शंकर की तरह बांसुरी बजाते हैं। ये मोर मुकुट भी अपने सिर पर पहनते हैं। जो माजुली द्वीप है, यहाँ पर 4-5 मठ है ब्रह्मचारियों के। यहाँ पर ब्रह्मचारियों के मठ भी हैं और वैष्णव भी रहते हैं और हर कोई कृष्ण और राधा बनकर रहते हैं। राधा की तरह श्रृंगार करते हैं, सत्यभामा की तरह रथ चलाते हैं और यहाँ पर मोर पंख और बांसुरी बजाते हर पुरुष आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये माजुली द्वीप है जो कृष्ण भगवान ने इसको द्वारिका होने का वरदान दिया था। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू है। अब मैं ऐसे भारतीय के बारे में बात करूंगा। भारतीय सेना में एक नाम था जसवंत सिंह रावत। 1962 में चीन के साथ भारत की जंग में गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखी गई पंक्तियों को जिसने साकार कर दिखाया। इस जंग में उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 में अब तक जसवंत सिंह को अपनी सेवा से रिटायर ही नहीं किया गया। हिंदुस्तानी फौज का ये राइफल मैन आज भी सरहद पर तैनात है। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय ही नहीं लिखा जाता। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है। यहाँ तक कि छुट्टियां भी इस असाधारण बहादुर जवान का मंदिर भी बनाया गया है। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात
उनकी फ्रेश करते हैं, जूते पॉलिश करते और सुबह ना खाना देने के साथ लिए बिस्तर लगाते हैं। किस चीज की सेना के खिलाफ जिस चीन सेना के खिलाफ जसवंत ने मोर्चा खोला, वही चीनी सैनिक आज भी उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। जसवंत सिंह, अरुणाचल प्रदेश। सिर झुकाते हैं। दरअसल 1962 की जंग में 17-18 साल के जसवंत चीन के सामने हिमालय सा अड़िंग होकर 72 घंटे तक खड़े रहे। चीनी सेना के करीब 300 जवानों की लाशों के ढेर लग गए। चीनी फौज के होश उड़ गए थे कि सामने हिंदुस्तान की कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटे के बाद जब धमाकों की आवाजें बंद हुई और चीनी ये देखने के लिए आगे आए तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनके सामने घायल पड़े वैसे एक भारतीय 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और वो थे गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी के राइफलमैन जसवंत सिंह। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आ पहुंचे थे। बीच लड़ाई में ही संताक और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनवा जनजाति के 2 लड़कियां नूरा और सैला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक ये समझे रहे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और 3 स्थानों पर हमला कर रही है। नूरा और सैला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगहों पर जाकर हमला करते रहे। इस तरह वे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे। बाद में दुर्भाग्य से उनकी राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके चीनियों को सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी। चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत को घेर लिया। हमले में सैला मारी गई जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह की तबाही से इतना नाराज था कि वो उनका सिर काट कर ले गया। लेकिन बाद में चीनी सेना भी जसवंत सिंह के पराक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। चीनी सेना ने उनकी पीतल की बनी प्रतिमा भेंट की। जसवंत सिंह रावत गढ़वाल पौड़ी जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता गुम्मन सिंह रावत थे। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी उनका नाम जसवंत गढ़ रखा गया। भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह रावत कहती है पहाड़ियों का नाम सैला और नूरा रख दिया। जहां पर जसवंत सिंह ने युद्ध किया था वहां पर उस जगह का नाम जसवंत गढ़ रख दिया और जिस पहाड़ियों के बीच में ये लड़ाई हुई थी वहां पर नूरा और सैला के नाम पर उन पहाड़ियों के नाम रख दिए गए। वहां पर आज भी मंदिर बनाया गया है और फौजी वहां पर पहरा देते हैं और जसवंत सिंह को जो भी जाता है, कोई चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हुआ, वो भी सलूट मारकर उनको श्रद्धांजलि देता है। तो ये जसवंत सिंह रावत के बारे में मैंने आपको बताया। आखिर इस वीरान आइसलैंड में क्यों बनी है 900 रहस्य मूर्तियां? ऐसी एक जगह है दक्षिणी अफ्रीका में एडिज पर्वत और प्रांत महासागर के बीच चिली में है। दरअसल यहाँ एक सुनसान आइसलैंड है जहाँ 900 के करीब रहस्य मूर्तियां हैं। इस आइसलैंड का नाम ईस्टर आइसलैंड और यहाँ बनी रहस्य मूर्तियों के मोई नाम से जाना जाता है। यहाँ मूर्तियां लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं और सबसे खास बात ये
है ये है कि देखने में लगभग एक जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। आइसलैंड पर किसी इंसान के रहने का कोई सबूत नहीं मिला, तो ये मूर्तियां आखिर आई कैसे? और वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों। कुछ लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले एलियन इस आइसलैंड पर आए थे और उन्होंने ही इस मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वो इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए थे। अब मैं एक लास्ट है ये हरभजन सिंह के बारे में बताऊंगा। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरांवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वे वर्ष 1966 में पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। उन्हें देश की सेवा करते हुए सिर्फ 2 साल हुए थे कि एक दुर्घटना में वो शहीद हो गए। दरअसल जब हरभजन सिंह खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो वो खच्चर सहित नदी में बह गए और 2 दिन तक उनकी लाश नहीं मिली। तो उन्होंने खुद सपने में आकर अपने शव के बारे में बताया। इसके बाद उनके शव की पहचान की और उनका अंतिम संस्कार किया गया। 52 साल से उनकी आत्मा देश की सीमा पर भारतीयों की रक्षा कर रही है। भारतीय सैनिकों का कहना है कि हरभजन की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही आगाह कर देती है। इतना ही नहीं, कुछ चीनी सैनिक भी इस बात पर खूब विश्वास करते हैं। चीनी सैनिक कहते हैं कि रात में हरभजन हमें घोड़े पर गश्त लगाते दिखाई देते हैं। शहीद सैनिक हरभजन की आत्मा को लेकर जैसे जैसे लोगों की आस्था बढ़ी, उनका एक शानदार मंदिर बनाया गया। ये मंदिर बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बता दें कि ये मंदिर गंगटोक के जेलेटिला दरे और नाथुला दरे के बीच में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में उनकी फोटो और कुछ सामान रखा है। हरभजन आज भी सीमा पर ड्यूटी देते हैं और उनकी तनख्वाह भी दी जाती है। इतना ही नहीं, सेना में उनके लिए एक कमरा अलग से दिया हुआ है। उस कमरे की रोज सफाई होती है। वहां पर चादर में सलबट्टे पड़े रहते हैं और जूते कीचड़ में सने हुए होते हैं। चीनी सेना भी उनके सामने शीश नवाती है। उन्हें 2 महीने की छुट्टी आदि सुविधा भी दी जाती है। हालांकि अब वह रिटायर हो चुके हैं। 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक उनकी टिकट भी बुक कराई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता है। यही नहीं, नाथुला सिक्किम में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाती है। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज उनके जूते को पॉलिश भी करते हैं। जय जय बाबा हरभजन सिंह। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आज आपने ये हमारी 7वीं मीटिंग के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परवेश रावत के द्वारा बहुत सी जानकारियां मिली है आपको मंदिरों के बारे में और दर्शनीय स्थलों के बारे में, और यहाँ तक कि अपने रणबांकुरों यानी हमारे फौजी भाइयों के बारे में भी जानकारी आज दी गई। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हम जानकारियां तो दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारे साथ इतने लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग अपने हिंदू मंदिरों, हिंदू संस्कृति को की जो जानकारी हम इतने अच्छे ढंग से दे रहे हैं, उन जानकारियों को आप प्राप्त क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप हिंदू हैं, अपने हिंदुत्व को पहचानिए, हिंदू संस्कृति को पहचानिए। जो आज आप भूलते जा रहे हैं, बड़े से लेकर के छोटे तक, क्यों नहीं आप इन चीजों को जानते हैं? जब हम हर बुधवार को आप सभी की जानकारी के लिए एक इतने अच्छे तरीके से परवेश रावत और अपने अतिथि गणों के माध्यम से आप सभी को जानकारियां दे रहे, तो क्यों नहीं आप उपस्थित होते हैं और क्यों नहीं आप जानकारियां लेते हैं? हम चाहते हैं कि ये जानकारियां आप ले और अपने हिंदू संस्कृति को पहचाने अच्छे ढंग से। हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत देश जो हिंदू संस्कृति के मामले में पुरातन काल से ही बहुत ही
सभ्यता के मामले में पुरातन काल से ही एक पूरे संसार में प्रसिद्ध रहा है। तो क्यों नहीं हम उस चीज को आगे लाते हुए अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में भी घोषित करवाया जाए। मैं फिर दोबारा कहूंगा, हिंदू राष्ट्र को बनाने में आप सबका सहयोग हमें चाहिए है। आप सबका सहयोग हमारे लिए सबसे पहले, और इसमें उपस्थित होकर के जितने भी उपस्थित होंगे उतना हमारे लिए सबसे बढ़िया है। और जो भी भाई बहन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर से हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहें, वो सभी 9355444630 9355444630 श्री गजेंद्र सिंह दहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक को आप संपर्क कर सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे आदरणीय दीदी उपस्थित हैं, डॉक्टर वीना अरोड़ा जी, वो कुछ कहना चाहें। दीदी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार सभी को। राज जी, अलका जी, सैम जी, प्रवेश जी, हिंदू सभी को, भाई सबको नमस्कार। मैं बृहदेशाचार्य जी, नमस्कार। प्रवेश जी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, इसलिए आप सभी टाइम पर जुड़े रहें, यही मेरी एक अनुरोध है। क्योंकि ये शिक्षा अगर हम लोगों के पास है तो हम लोग बहुत ही अपने भारत को आगे पहुंचा सकते हैं, अपने हिंदुत्व को आगे पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि गजेंद्र सिंह जी ने अभी बताया कि मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़े, ताकि वो अपने तीर्थ स्थानों के लिए, आज बहुत अच्छी तरह से बताया इन्होंने, अमृतसर के बारे में बताया, जगन्नाथ के बारे में बताया, और मनाली के कुल्लू मनाली जो मणिकरण गुरुद्वारा साहब के बारे में बताया। तो ये हमारे जो है तीर्थ स्थान जितने भी हैं बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं प्रवेश जी, तो उनका धन्यवाद करती हूँ और हार्दिक उनके नमन करती हूँ, और सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इसको पूरा सुनिए और जुड़े रहिए, और अपने आसपास जो भी जुड़ना चाहें उनको भी प्रेरित कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, राम राम जी। हमारे साथ अभी हमारे आदरणीय पूजनीय गुरु जी स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी भी उपस्थित हैं। स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन से संबंधित, या कुछ बात या कोई जानकारी देना चाहें? आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। आचार्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमः देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमहंसा स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्रीमन्ताः प्राच्य प्रतिद्यानेक विद्या विद्योसमानसाः सन्मानसाः विविध विलासोल्लस विद्वद्वरेण्याः गुरुकल्पाः सर्वैः विद्वज्जनैः आचार्याः वारण्यानाम् अस्माभिः शास्त्रज्ञानाः वर्तते तेषामपि यः जिज्ञासायां परवेश महाभागानां जीवनेन संकल्पवद्यानां सकल भूमिस्थान स्थितवासानां च तेषामपि यः देवबंद नाम स्थानेः पूर्वभागेन संकल्पकरण हिंदू धर्म महाभागानां च तेषानां यदि क्षीण महाभागानां च तेषामपि योनाः सकल विद्यानां च जन्मभूमिः भारतखण्डे आयावर्तांतर्गत पुण्य प्रदेशे स्थानेः स्थितेः। अयम् अस्माभिः परवेश महाभाग को हम अभिनंदन के साथ स्वागतम करोमि।
हम स्वागत भी हमेशा करते रहेंगे। उनके द्वारा हमको हर बुधवार को मीटिंग द्वारा गजेंद्र सिंह द्वारा हमको इसका अनुभूति होकर ये मंदिरों का सभी ज्ञान प्राप्त होता है। और सभी भक्तगण को मेरा अभिनंदन और निवेदन है। जिस प्रकार से परवेश जी हमको बताते हैं मंदिरों के बारे में, उसी प्रकार से एक मंदिर के बारे में सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। कहाँ पर लिखा है? शिव पुराण के 8वें स्कंद में लिखा हुआ है, त्वमेन ज्ञाना वर विप्रवानम सद्यान विप्रवेदम नारायणम ध्यासन भोग्यवानम गवस्य दानेन करोति मिंदम। जिस प्रकार से घर में घंटी बजाने से जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है वहां तक समझ लो पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से शंख की ध्वनि सुनने से कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हाँ, हमेशा ये प्रार्थना करेंगे परवेज जी से हमको बताते रहें और हमारे पास आए, आश्रम में आए, और हमेशा सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। उसी प्रकार से मंदिर, सबसे पहले मंदिर क्या होता है? मध्यते सूयते अस्मिन् मंदिरः व्याकरण शास्त्राणां ज्ञानं निपुणेन वर्तते ही निपुणानां तेषामपि यः वर्याणां। काफी लोग सोच रहे होंगे हिंदी में बोले, थोड़ी हिंदी, संस्कृत हमारी अच्छी है, हिंदी थोड़ी कम है। संस्कृत में हम 18 या 20 घंटा हम आराम से बोल सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं और बनारस विश्वविद्यालय BS अध्ययन किया हुआ है। भगवान की अति कृपा है और अपना घर भी त्यागा है और सभी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ईश्वर की क्या कृपा होती। उसी प्रकार से लोग मंदिर में जाते हैं। मंदिर किस प्रकार जाना चाहिए? काफी लोग ऐसे भी होते हैं मंदिर में नहीं जाते हैं। भगवान कभी नहीं कहते मेरे दर्शन के लिए आओ। जिन्हें नाम में दर्श निराकर के, जब नर्स में वर्ष वहां करके, कनिया छनिया बनिया नहीं नहीं नम नाम में नाम भरा करके। भगवान के मंदिर में जाएं और भगवान का स्मरण करें। किस प्रकार से चित्र बनाया तो कैसे बनाया, उसी प्रकार से कष्ट को हरने वाला भगवान है। तो कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या करेगा? उसका उपचार करेगा। और जो ईश्वर ने लिख दिया उसको कोई नहीं डाल पाएगा। जन्म भूपनि जन्मम ज्ञानम जन्मा यस्य माँ के गर्भ से जब बालक पैदा होता है उसी प्रकार से नारायण उसकी रक्षा करने वाले श्री भगवान नारायण हैं और वही रक्षा करते हैं। क्योंकि माँ को क्या पता कहाँ पर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा गया है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये। जब तक बालक बड़ा नहीं होता है तब तक वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। कभी काल में कंग बनांगर है, जब जाने के संग में वाही नहीं। हर हाल के हाल बना करके, मंदिर में देव जहाँ करके, प्रभु नाम में मंग बना करके। जिस प्रकार से कोई बच्चा होने वाला हो, माँ के गर्भ में बच्चा है, बच्चा 2 या 1 महीने बाद होने वाला हो, माँ जो अपने मन में सोचेगी वही बच्चे के उसमें वो गुण प्राप्त होंगे। कहाँ पर लिखा हुआ है? देवी भागवत को उठाकर देखें, ग्रंथों को पढ़ के देखें, उसी से ज्ञान होगा। एक पोथी पढ़ने से विद्वान नहीं होते हैं, ठीक है। जब तक उसका ज्ञान, किसी ने बताया भैया हनुमान जी की आप ये टोना टुटका करो उससे ये काम हो जाएगा, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ है। और नारायण आजकल हम देखते हैं लोग बताते हैं हनुमान जी का ये कर लो, जब तक उसका प्रमाण नहीं होता है, जो अच्छा होता है वो बुरा भी होता है।
जब तक उसका बोध नहीं है, जैसे परवेश जी को हमेशा बोध है कहाँ कौन मंदिर में क्या है, वो हमेशा उसका प्रमाण दे सकते हैं। उसी प्रकार से अध्यापक जो होता है उसको भी ज्ञान होता है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार का हमको ज्ञान देना चाहिए। जब तक अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। नारायण। फिर कहेंगे हरिद्वार में, वहाँ हरिद्वार छोड़ जाओ, अब बूढ़े हो गए। नहीं, संस्कार बच्चों को पहले दो, संस्कार से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म विप्रिमानहु प्रभु ध्याना, नाई न लोक ही भर सब माना। भगवान का ज्ञान मंदिर में प्रातःकाल दीपक जलाएं, भगवान का जहां भी घर से निकलते हैं भगवान का स्मरण करके निकलें, सदैव कल्याण हो जाएगा। नारायण। हर और हरि में कोई अंतर नहीं है, हर और हरि में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से ज्योतिष के बारे में आपको ये ज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए। ज्योतिष क्या है? पहले कोई प्रश्न करना चाहते हैं, पहले करिए हमसे, अब उनको प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। क्योंकि अभी हम हरिद्वार में हैं तो आपको उत्तर हमेशा मिलेगा, क्योंकि यहाँ वो ठीक है। बीना जी हमसे उत्तर करेंगे सबसे पहले। बीना जी हमसे माइक अनम्यूट कीजिए दीदी, माइक अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बीना जी, आज आप हमसे उत्तर करें, किस प्रकार का उत्तर, क्या कष्ट, अवश्य आपको बताया जाएगा प्रमाण सहित। जैसे परवेश जी प्रमाण सहित बताते हैं वैसे हम बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका मैं बताता हूँ, क्या है बताएं ना? बताइए, आप बताइए। उबला, हाँ बता रहे, उबला हुआ दूध को पीने का क्या ढंग, सौंप डाल कर पिया करो, नेत्रों के है संग। समझ में नहीं आया? नहीं, आ गया। हम बताएंगे। प्रश्न करें, निसंकोच होकर करें, कोई विचार नहीं करें। सौंप जो धागा वाली मिश्री होती है, भगवान कृष्ण को भी बहुत उत्तम है मिश्री, वो धागा वाली मिश्री और सौंप को मिक्सी में पीस लें, उसके बाद दूध के साथ सेवन करें। कभी नेत्र आपके खराब नहीं होंगे, ये चश्मा उतर जाएगा। ये बाबा जी की गारंटी है। प्रमाण भी चाहिए क्या? बताइए, प्रमाण भी देंगे हम। नहीं, सेवन करेंगे जरूर। सेवन करिए, कभी जीवन में 100 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। का तो सेवन करती हूँ, क्योंकि गला अगर खराब हो जाता है तो धागे वाली मिश्री का ही उपयोग करती हूँ और उससे काफी लाभ होता है और गला बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाता है। चलो लाभ तो होता ही है। उसके साथ सौंफ का यूज करें, मिक्सी में पीस लें और दूध के साथ उसको लें, आपके नेत्र और बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। संसार सारम भुजे केंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामी सहितम नमामि। हनुमान जैसे रहोगे, बल बुद्धि तेज बल हमेशा आपके लिए कल्याणकारी होगा। अब बीना जी ज्योतिष संबंधी प्रश्न करिए, आप क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है? मैं ये कह रहा था महाराज आचार्य जी, एक बात मैं सबको कह रहा हूँ, जैसे धर्मों के अपने धर्म को बढ़ाने के लगे हुए हैं ना, अपने धर्म को ज्यादा बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। आपकी सवाल स्पष्ट नहीं आ रही है। हमें, मेरा कहने का मतलब है कि जो और अपने धर्मों को बढ़ाने के लिए औरों के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हरिद्वार में भी हो रहा है, हरिद्वार में भी हो रहा है जो आपने बताया था ईसाई वाला। आप हरिद्वार आएंगे तो हम दिखाएंगे आपको। धर्म जो आज काफी नीचे चला गया, उसका रीजन जो अभी हमारे गजेंद्र जी कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि भाई हिंदू जो है जुड़ता ही नहीं है और बातें भी सुनकर वो धार्मिक बातें कमी सुनता है। उसका रीजन यही है कि हम में एकता नहीं है। नहीं है ना, ठीक है, हम एक नहीं है।
कई करेंगे, कई तो कहते हैं परवेज जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कई कह रहे नहीं यार हमें इन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और आज की जनरेशन में तो खास कर है ये मैंने देखा। एक दूसरी बात है, जितनी भी हमारी ये मंडली है, इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो देखो इतनी भीड़ में इंसान गलती भी हो जाती है, कई बार ऐसी बातें भी हो जाती है कि वो इग्नोर करनी पड़ जाती है, ऐसी बात नहीं है। जी जी तो मैं जी का मतलब है कोई ऐसी बात होती है तो हमें फिर भी एक रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जी हिंदू फाउंडेशन बच्चे हैं, हमें एक रहना पड़ा और एक होकर ही हमें एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर ये आगे बढ़ाना होगा, और तभी ये हिंदू जो फाउंडेशन है ये आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं एक से जुड़ा हूँ तो एक से मैं दो को बताऊंगा, दो से तीन को बताऊंगा, ऐसे ही हमें बढ़ना होगा। अगर जो थोड़ी बहुत मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर जो थोड़ी बहुत हो भी जाती है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं और गलती मांगते हैं। कुछ हुए थे कुछ पीछे से, तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। शैम ने कुछ कहा था तो मैं इसके लिए भाई हो गया होगा तो मैं इसके लिए गलती मानता हूँ आप सबके सामने ही। तो कहने का मतलब हो जाता है, तो ऐसी बातें, छोटी छोटी बातों को ऐसे लंबा लेना मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है नहीं। कुछ ऐसे दिमाग होते हैं आदमी के, भाई दिमाग खराब होता है, कुछ से कुछ बात हो जाती है, मैं इसके लिए क्षमा करता हूँ। और मैं सभी के लिए चाहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं सभी के लिए चाहता हूँ कि सब एक रहे, मिलजुल कर रहे, और हमें हिंदू ट्रेडिशन को बीच में नहीं बल्कि आगे बढ़ाना है और इनका नाम करना है। जब इससे नाम से हम जुड़े हैं तो नाम से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है बीच में उठने के बाद तो लोग हंसी करेंगे, देखे यार ये जुड़े थे, मेरे ख्याल में हिंदू बिंदु कुछ नहीं है। कहने का मतलब लोगों में बात बहुत आ जाती है, तो हमें एक रहना पड़ेगा, हमें एक दूसरे से मिलकर रहना पड़ेगा, और तभी ये हिंदू जो है हमारा ये काम चलेगा। ये नागालैंड में तो ये 2-2 लाख रुपए चल रहे हैं और हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, तो उनमें क्या है, क्योंकि उनमें एकता है। उनमें लेडीजें बढ़ती हैं, लेडीजों के पास जाती हैं, वो इंग्लिश में बात करती हैं, ईसा मसीह की फोटो दिखाती हैं, देखो ये भगवान था, ये था, और ये लो रुपए लीले नोट देख कर जो भी कहते हैं नहीं हम तो ईसाई धर्म लेंगे, तो वो भी तो इंसान ही होंगे, कोई भगवान तो नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए हमने भी जो है अपने हिंदू को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है। आजकल बहुत ज्यादा लगे हुए हैं हिंदू धर्म के पीछे कि मिट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें जो आज की जनरेशन है तो फोन पे लगी रहती है, कभी कैरम बोर्ड खेलती रहती है, कभी फोनों पे अलग अलग खेलते हैं, तो इनको छोड़ के अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आप थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में जाने, हिंदू धर्म के बारे में पढ़े, तभी आगे बढ़ेंगे हम, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि हम जितने जुड़ेंगे उतना बढ़िया। कल एक मेरे गांव में ही मेरी चाची है, वो खाटू श्याम गई थी, मैंने उसको शिव जी के मंदिर के बारे में बताया। मैंने कहा खाटू श्याम जी का एक जो कुंड में तस्वीर थी वो भी पीछे है मंदिर के, उनको पता ही नहीं था, कहने लगी मैं तो तो कहने का मतलब ये है जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तो फायदा क्या है लोगों को। अगर जो आप इतने जुड़ रहे हैं, हम सब जुड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत आगे बढ़ना है और बहुतों को जोड़ना है। और इन छोटी छोटी बातों पर मैं एक फिर दोबारा कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को मान लो किसी को छोड़ बोल दिया, कोई बात नहीं, कईयों का स्वभाव भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं। कईयों को कई ऐसी होती हैं जो मैंने देखा है, कई जो जेंट्स भी होते हैं, कई है वो अलग अलग हिसाब के होते हैं। ये 5 उंगलियां एक ही नहीं होती। एक घर में जो है ना जन्म लेते हैं, एक भाई तो जो है ठाट लेता, दूसरा भूखा मरता है, तीसरा खेती करता है। तो भगवान ने एक ही घर में जन्म दिया है, लेकिन 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब है सब अपने कर्म लेके आते हैं, आप भी अपने कर्म लेके आए हो, गजेंद्र मामा जी भी, वीणा जी भी, मैं भी, ये जो जुड़े हैं ये पिछले जन्म का ही कोई संस्कार है जो हम आज जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है हमें सब एक मिलकर चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवेश, बहुत ही अच्छा। और आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारी एक बहना जो कि अभी हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़ने भी जा रही है, अलका यादव, छोटी बहन अलका यादव, वो भी सामने आए और अपने विचार रखें और कुछ कहना चाहें, और हमारे आदरणीय गुरुजी से भी कोई बात करना चाहें या कोई समस्या हो आपको, तो आपका स्वागत है आदरणीय छोटी बहन। सबसे पहले तो आचार्य जी के चरणों में मैं सादर वंदन करती हूँ।
और आज ही मेरे वीर जी से बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ ये भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक कल बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है तीजा महिलाओं का, उसमें मैं व्यस्त हो गई थी, फिर भी मेरे को बिल्कुल ध्यान आया और मैं तुरंत जुड़ी हूँ। तो आपके सामने वीडियो में तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं एकदम ध्यान से सुन रही हूँ। मेरा आज ये पहला ही सेशन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रोग्राम में मैं हमेशा ही जुड़ पाऊं। बहुत आप ही एक अच्छा लगा क्वेश्चन मैम। करना चाहेंगे? अलका यादव, अलका आप जी, एक क्वेश्चन। आपको नमस्कार। जी जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप छत्तीसगढ़ से हैं, जो जी जी जस्ट को मैंने ये राजौरी महारानी का जो चर्च बताया है, और जी जी 2 लाख 3 सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। तो